हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी +1 मैथ की। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो इस एक्सरसाइज में हम मेनली ये 5 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा सबसेट, दूसरा टॉपिक होगा प्रॉपर सबसेट, तीसरा टॉपिक होगा पावर सेट, जो फोर्थ टॉपिक होगा वो होगा यूनिवर्सल सेट, और पांचवा टॉपिक होगा इंटरवल ऑफ सेट। तो सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि सबसेट किसको बोलते हैं। तो पहला टॉपिक है सबसेट। सबसेट हम किसको बोलते हैं? मान लेते हैं कि हमें एक सेट दिया गया है A, जिसके की एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3, और B एक सेट दिया गया है, मान लेते हैं कि 2 3, उसके बाद 5, उसके बाद 1, उसके बाद 7, ये हमें दिया गया है। तो अगर किसी को किसका सबसेट कब कहेंगे, यानी ए बी का सबसेट होगा, ए जो है वो बी का सबसेट होगा, कब होगा? जब ए वाले सारे एलिमेंट बी में हो। ए वाले सारे एलिमेंट बी में हो तो ए को बी का सबसेट कहेंगे। यानी देखते हैं कि क्या ए वाले सारे एलिमेंट बी में है, तो देखते हैं। तो ए वाले सारे एलिमेंट यानी 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है। यानी हम कुछ ऐसे कहें कि अगर A एक एलिमेंट है A में, ये अगर बिलोंग कर रहा है A से, और A अगर B से भी बिलोंग करता है, तो हमारे पास A B का सबसेट हो जाएगा। यानी A वाले सारे एलिमेंट अगर B में हो जाएं तो A B का सबसेट कहलाएगा। तो सबसेट को डिनोट कैसे करते हैं? सबसेट को डिनोट करने के लिए हमारे पास ये साइन है, और कोई सबसेट ना हो तो उसके लिए हमारे पास ये साइन है। इससे पहले हम एक साइन देख चुके हैं, ये साइन हमने देखा था बिलोंग का है, बिलोंग टू का, और ये साइन है नॉट बिलोंग टू का। ये दो साइन हम देख चुके हैं। इसके आगे इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। जैसे मान लेते हैं, फिर हमें एक सेट लेते हैं ए अगर हमने सेट लिया कुछ 1 2 3 4, और बी हमारे पास एक सेट लिया हमने 1 2 3 5 6 7। तो अगर हमसे पूछा जाए क्या ए जो है वो बी का सबसेट है, तो हम कहेंगे कि ए बी का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम देख सकते हैं कि 1 इसमें है, ठीक है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ए बी का सबसेट नहीं होगा। तो अगर हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? ए बी का सबसेट नहीं है। और यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे कि ए बी का सबसेट है, तो हम लिखेंगे ए बी का सबसेट है। अब अगर हमसे कोई पूछ ले क्या बी ए का सबसेट है, बताओ कि बी ए का सबसेट है या नहीं है, या तो ये निशान देना है या ये देना है। हमें बताना है कि क्या बी ए का सबसेट है या नहीं। तो हम देखेंगे कि क्या बी वाले सारे एलिमेंट ए में है, क्या बी वाले सारे एलिमेंट ए में है। तो हम देखते हैं 2 इसमें है, 3 इसमें है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है। तो इसका मतलब बी ए का सबसेट नहीं है, लेकिन ए बी का सबसेट है। अगर मान लो बी भी ए का सबसेट हो जाता, मान लेते हैं कि बी भी ए का सबसेट होता, कब होता? जब ये 5 और 7 हट जाता यहां से। तो अगर बी भी ए का सबसेट हो जाता तो यहां पे क्या होता? यहां पे ए और बी इक्वल बन जाते। तो अगर कहीं ऐसा केस आ जाए कि ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ए और बी हमारे पास क्या हो जाते हैं? ए और बी सेट उस केस में इक्वल हो जाते हैं। तो हमने समझ लिया कि सबसेट क्या होता है। सबसेट ये चीज होती है, अगर ए वाले सारे एलिमेंट बी में हो जाएं तो ए बी का सबसेट कहलाएगा हमारे पास। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर सबसेट की, यानी कि टॉपिक 2 जो हमारा है वो है प्रॉपर सबसेट। अब ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट ये होता है कि मान लिया हमें ए दिया गया है 1 2 3, और बी हमें दिया गया है, बी भी हमें दिया गया 2 3 1। तो अगर हमसे कोई पूछे क्या ए बी का सबसेट है, तो हम कहेंगे हाँ ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। क्यों भाई? क्योंकि ए वाले सारे के सारे एलिमेंट बी में है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो ए बी का सबसेट है। लेकिन यहां पर तो ए और बी इक्वल है, क्योंकि बी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, तो ए और बी इक्वल है इस केस में। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट ए को बी का तब कहेंगे कि बी में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो, बी में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो ए से,
तब बी को ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। कैसे? जैसे मान लेते हैं ए हमारे पास है 1 2 3 और बी हमारे पास है 2 3 1 5 7। तो अगर इस केस में हम देखें तो ए बी का प्रॉपर सबसेट है। क्यों? पहले तो सबसेट देखना है कि क्या सबसेट है कि नहीं है। हाँ, ये सबसेट है। क्यों सबसेट है? क्योंकि ए वाले सारे के सारे एलिमेंट बी में है, लेकिन बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, तो इसलिए बी जो है एक तरह से कहें तो हम ए से बड़ा है, यानी कि ए जो है इसमें पूरा समा जा रहा है और ये कुछ एक्स्ट्रा भी कंटेन कर रहा है, तो ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। अगर सिर्फ इतना होता हमारे पास 5 और 7 तो हम ये सिर्फ इसको हम बोलते कि ये सबसेट है, प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए। तो यही कहानी होती है प्रॉपर सबसेट की। अब बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट, इसको जानने से पहले हमें दो चीजें जानना जरूरी है। दो चीजें क्या क्या जाननी है? हमें पता है कि फाई एक एम्प्टी सेट होता है। फाई एक एम्प्टी सेट होता है, ये चीज हमें मालूम है, हमने पहले से पढ़ा है इसको। फाई एक एम्प्टी सेट होता है। और दूसरी चीज हमने जो पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि फाई, यानी मान लेते हैं हम हमारे पास एक सेट है 1 2 है, मान लेते हैं हमारे पास एक सेट, और हमसे कोई पूछे कि इसके सारे सबसेट लिखो, तो हम लिखेंगे इसके सारे सबसेट लिखें अगर, सबसे पहला होगा 5 क्यों होगा? क्योंकि एम्प्टी सेट है ना, वो सब सेट का सबसेट होता है। जितने भी सेट लिख दो 5 सबका सबसेट है, 5 सब में है। फिर उसके बाद इसका सबसेट क्या होगा? ये भी इसका एक सबसेट होगा, ये भी इसका एक सबसेट होगा, और ये खुद भी अपने आप का एक सबसेट होगा। ये जो पूरा सेट है ना, ये खुद भी अपने आप का एक सबसेट होगा। तो हम ये बोलते हैं कि एक सेट के जितने भी सबसेट लिख सकते हैं वही उसके पावर सेट कहलाते हैं। यानी कि पावर सेट की डेफिनेशन जो है वो है कि एक सेट के जितने भी सबसेट हैं वो सभी उसके पावर सेट हैं। एक सेट के जितने भी सबसेट हैं वो उसके पावर सेट हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि हमने एक सेट लिया 2 3 और 5 और पूछा कि इसके सारे सबसेट लिख दो, तो मैंने कहा कि एम्प्टी सेट यानी 5 जो है वो सबका सबसेट है, लिख दिया। फिर उसके बाद 2 इसका सबसेट होगा, 3 इसका सबसेट होगा, फिर उसके बाद 5 इसका सबसेट होगा, फिर 2 3 इसका सबसेट होगा, फिर उसके बाद 3 5 इसका सबसेट होगा, फिर उसके बाद 2 5 इसका सबसेट होगा, और फिर इसके बाद होगा खुद भी अपने आप का, यानी एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हमें दो चीजें याद रखनी है कि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है और हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, ये खुद का सबसेट है। क्यों? क्योंकि इसके वाले सारे एलिमेंट इसमें हैं। तो ये इसके सारे के सारे हमारे पास क्या है, आ गए, सबसेट आ गए, और इन्हीं को बोलते हैं पावर सेट। अब हम देखेंगे इसके लिए एक फॉर्मूला है कि ये कितने बनते हैं। तो पावर सेट जो है एक सेट के लिए कितने होंगे, पावर सेट एक सेट के लिए कितने होंगे, तो वो होंगे 2 की पावर n, वो होंगे 2 की पावर n। और 2 की पावर n क्या है? n इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है। जैसे हम अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? 2, तो इसके कितने पावर सेट बनेंगे? तो इसके पावर सेट 4 बनेंगे। तो हमने देखा इसके पावर सेट 4 बने। इसके कितने बनेंगे? हम अगर 2 की पावर 3 कर देते हैं तो यहाँ पे कितने बनेंगे? इसके जो पूरे जो सारे सबसेट बनेंगे वो 8 बनेंगे। हमने देखा अब बना के तो वो 8 बने थे। तो इतना ही जानना है हमें पावर सेट के बारे में। अब हम बढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट की तरफ। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, लेकिन उससे पहले एक चीज और जान लेते हैं। एक होता है हमारे पास, हमने देख लिया है एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई एम्प्टी नल या वर्ड सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फाइव, ये एम्प्टी सेट, नल सेट या वर्ड सेट। फिर हम लिखते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, जिस सेट में एक एलिमेंट होगा उसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे। जैसे ये हमारे पास एक सिंगलटन सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है हमारे पास। ये भी हमारे पास क्या है? सिंगलटन सेट है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। तो यूनिवर्सल का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें सब सेट समा जाएं, यानी कि वो सबसे बड़ा सेट है।
एक ऐसा सेट जिसमें कि सारे के सारे सब सेट जितने भी सेट हैं सब समा जाएं, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। इसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, बस यहाँ पे आपको इतना जानना है कि एक ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे सेट्स समा जाते हैं। जैसे कि मैं एक सेट लिखता हूं 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 6 7 8, और फिर मैं कुछ सेट लिखता हूं 2 3 5, फिर मैं बी सेट लिखता हूं 2 6 7 8, तो फिर सी सेट लिखता हूं 5 6 4 2। तो अगर कोई हमसे पूछे क्या ये सेट इन सब के लिए यूनिवर्सल है, तो हम देखेंगे कि क्या ये सारे के सारे सेट इसमें समा जाएंगे। हाँ, 2 3 5 इस सेट में है तो इसमें भी है, 2 6 7 8 इसमें भी है, 5 6 4 2 इसमें भी है। तो इस सेट में ये सारे के सारे सेट समा जाएंगे, या ये कहें इनके वाले सारे एलिमेंट इस सेट में हैं, तो इसको कहेंगे हम यूनिवर्सल सेट, और इसको हम डिनोट करते हैं यू से, कैपिटल यू से हम इसको डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। तो इतना हमें यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ना है। अब हम बात करते हैं इंटरवल की। तो इंटरवल की हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें इंटरवल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो इंटरवल होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल क्या होता है? जैसे अगर हमें कहीं यहां ऐसे लिख दिया 2 से 3, और इसको हमने लिखा है शॉर्ट ब्रैकेट्स में लिखा है, तो हम इसको ये कहेंगे कि हम 2 से 3 तक सारे रियल नंबर को ले रहे हैं, लेकिन 2 और 3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। 2 और 3 इसमें इंक्लूड नहीं है। इसको अगर नंबर लाइन पे दिखाना हो तो हम ऐसे दिखाते हैं। ये हमारी नंबर लाइन है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है। तो यहां पे अगर ये छोटी ब्रैकेट रहेगी, मतलब 2 और 3 को इंक्लूड नहीं करना, तो हम इसको ऐसे छोड़ेंगे, मतलब डार्क नहीं करेंगे। और यहां पे हो गया 3, तो ये 2 ये 3। तो नंबर लाइन पे हम ओपन इंटरवल को ऐसे शो करते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास सेमी ओपन या और सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल ये कैसा होता है? ये कुछ ऐसा होता है, 2 से 3 लिख दिया हमने, एक तरफ हमारे पास क्या है, छोटी ब्रैकेट है और एक तरफ बड़ी ब्रैकेट है। तो इसका मतलब है हम 2 से 3 सारे रियल नंबर ले रहे हैं, लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और 3 को इंक्लूड कर रहे हैं। इसका मतलब होता है इंक्लूड करना, और इसका मतलब इंक्लूड नहीं करना। तो अगर हम इसको भी नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी। 2 को हमें इंक्लूड नहीं करना है तो हम इसको ऐसे रखेंगे, और 3 को हमें इंक्लूड करना है तो हम इसको डार्क कर देंगे। ये हो गई नंबर लाइन पे इसकी, ये हो गई इसकी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया 2, ये हो गया 3। ये हो गया हमारा सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अब उसके बाद बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है कि मान लेते हैं हमें एक दिया गया है 2 से 3 ही दिया गया है। 2 से 3 इसका मतलब है कि हम 2 से 3 तक के सारे रियल नंबर को ले रहे हैं, 2 को भी इंक्लूड कर रहे हैं और 3 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसको अगर हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हमारा हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम क्लोज्ड इंटरवल को शो करते हैं। तो ये इतना हमें पढ़ना है क्लोज्ड इंटरवल्स के बारे में। तो ये हमारे पास एक तरह से इसकी हो गई रोस्टर फॉर्म। अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, सेट बिल्डर जो हमने सेट में भी पढ़ी थी, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं कि x, मान लिया मैं क्लोज्ड इंटरवल को लिखना चाहता हूं x, और x हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है, और x कहां से कहां तक है, ये इक्वल मतलब इंक्लूड कर रहे हैं 2 से लेके और कितने तक है, 3 तक। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है इंटरवल को लिखने की। अगर मेरे को इसकी लिखनी है, मान लेते हैं इसकी लिखनी है, जो सेमी क्लोज या सेमी ओपन था, इसकी लिखनी है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, किसके इक्वल है, x के, और x क्या है, एक रियल नंबर है, और x कहां से कहां तक है, x यहां पे इक्वल नहीं लगा रहे हैं क्योंकि 2 को हमें इंक्लूड नहीं करना है और 3 को हमें इंक्लूड करना है। तो ये हमारी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। तो
इतनी चीजों के बारे में इस एक्सरसाइज में हमको पढ़ना है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें ये मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल, हमें या तो ये सिंबल भरना है या ये सिंबल भरना है इन क्वेश्चंस में। और हमें कुछ ऐसे दिया हो, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है कि हमें दे दिया है 2 3, फिर उसके बाद दे दिया है 4, फिर यहाँ पे डैश छोड़ा, उसके बाद हमें दिया है 1 2 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, और हमसे पूछा ये इसका सबसेट है या नहीं है, ऐसा साइन भरिए। तो इस ऐसा साइन अगर हमें भरना है तो हमें देखना होगा ये इसका सबसेट है या नहीं है। तो सबसेट कब होता है, जब इस वाले सारे एलिमेंट इसमें हो। तो 2 3 4 इसमें है, तो हम क्या साइन भर देंगे यहाँ पे हम भर देंगे सबसेट का साइन भर देंगे कि ये इसका सबसेट है। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे में दिया गया है x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास +1 ऑफ योर स्कूल। फिर उसके बाद डैश दिया, यहाँ पे डैश दिया, उसके बाद लिखा x इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। x इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यानी कि ये एक सेट है जिसमें हम किसको ले रहे हैं, जो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं उन्हीं को ले रहे हैं। और ये एक सेट है जिसमें हम जो स्कूल है, स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को ले रहे हैं। तो हमें पता है ये वाले सारे के सारे एलिमेंट, यानी ये वाले सारे स्टूडेंट पूरे स्कूल में आते हैं, तो मतलब ये सारे के सारे इसमें समा जाते हैं, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। फिर हम तीसरे पार्ट को देखते हैं। तीसरे पार्ट में दिया हुआ है x इज अ सर्कल इन अ प्लेन। ये दिया गया है x इज अ सर्कल इन दी प्लेन। x एक सर्कल है प्लेन में, फिर यहां डैश छोड़ा, फिर उसके बाद लिखा x इज अ सर्कल, x यहां पे x लिखा, x इज अ सर्कल इन दी सेम प्लेन, x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। यानी ये एक सेट है जिसमें हम सारे सर्कल ले रहे हैं जो एक प्लेन में है, और इसमें सिर्फ वही सर्कल ले रहे हैं जो जिनकी रेडियस 1 यूनिट है। मतलब मैं इसको अगर ड्रॉ करना चाहूं, इस सेट को मैं ड्रॉ करना चाहूं, x इज अ सर्कल इन द प्लेन, x कोई भी सर्कल, सब सर्कल जितने भी एक प्लेन में बन सकते हैं, ये सारे सर्कल पहले सेट में ये है। और दूसरे सेट में क्या है, वही सर्कल है जिनकी रेडियस 1 यूनिट है। तो मान लेते हैं ये एक 1 रेडियस यूनिट का सर्कल है, तो यही सर्कल आएगा। तो क्या हमारे पास ये सारे सर्कल इस सर्कल में समा जाएंगे? नहीं समा जाएंगे, क्योंकि ये वाला रेडियस, ये जो रेडियस का सर्कल है ये इसमें नहीं है, इस सेट में नहीं है। ये वाला रेडियस का सर्कल इस सेट में है, नहीं है। तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं होगा। ये इसका, हाँ, अगर ये पूछता, ये यहां पे लिख देता और इसको बाद में लिख देता, तो तब ये इसका सबसेट हो जाता। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट वाले सारे सर्कल तो इसमें आ ही जाएंगे। तो अब लेकिन उल्टा पूछा है, तो ये इसका सबसेट हमारे पास नहीं होगा। फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा है। तो नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, या इससे पहले एक पार्ट और रह गया है जो है a b उसके बाद c, और फिर हमें दिया गया है डैश का साइन, यहाँ पे दिया गया है हमें b, फिर c, फिर d। तो हमें बताना है ये इसका सबसेट है या नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि b और c तो इसमें है, बट a इसमें नहीं है, तो ये इसका सबसेट हमारे पास नहीं होगा। फिर उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट की डिस्कशन कर लेते हैं कि हमें दिया गया है x, और x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। x एक ट्राइंगल है एक प्लेन में, फिर यहां डैश छोड़ा, फिर x इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। x is a rectangle in the plane,
इन दी प्लेन। तो हमसे पूछा है कि x एक ट्राइंगल है प्लेन में, और इसमें कहा है कि इसमें इस सेट में वही लेने हैं जो रेक्टेंगल है। तो मतलब पहले सेट में हमारे पास क्या आएंगे, एक ट्राइंगल आएंगे, जितनी भी ट्राइंगल बन सकती है। मतलब अगर हम लिखना चाहिए एक ट्राइंगल बन सकती है, ये एक ट्राइंगल बन सकती है, सिमिलर ये एक ट्राइंगल बन सकती है। ये सेट है पहले में, और दूसरे में हमारे पास जितनी भी रेक्टेंगल बन सकती है, ये एक रेक्टेंगल है, जितनी भी रेक्टेंगल बन सकती है। तो हम अगर देखें क्या ये वाले सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो ऐसा नहीं है। ट्राइंगल और रेक्टेंगल डिफरेंट थिंग है। तो ये वाले ट्राइंगल यहां कहां है हमारे पास, ये वाले ट्राइंगल यहां कहां है, तो नहीं है। तो इसका मतलब ये इसका एक सबसेट नहीं होगा, तो ये नॉट अ सबसेट हो जाएगा फिफ्थ पार्ट के लिए। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही। x इज एन इवन नेचुरल नंबर, हमें दिया गया है, इसमें दिया गया है x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x एक इवन नेचुरल नंबर है। फिर x इज एन इंटीजर, इसमें दिया गया है x इज एन इंटीजर, x एक हमारे पास इंटीजर है। तो बताना है ये इसका सबसेट है या नहीं है। तो अगर हम बात करें कि इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो हमें पता है इवन नेचुरल नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। और फिर अगर हम बात करें कि x इज एन इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं हमारे पास इस तरह से होते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से होते हैं हमारे पास एंड सो ऑन। इस तरह से इंटीजर होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 2 इसमें है तो इसमें भी होगा, 4 इसमें है तो इसमें भी होगा, 6 इसमें है तो इसमें भी होगा, 8 इसमें है इसमें भी होगा, 10 इसमें है इसमें भी होगा। तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट इसमें होंगे, तो इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका सबसेट हो जाएगा। तो ये हमसे पूछा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है उसकी बात कर लेते हैं। एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 विद पार्ट 1 हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ए बी एलिमेंट दिया, यहां पे नॉट सबसेट का साइन लगाया, उसके बाद यहां लिखा बी सी ए लिखा। पूछा बताओ कि ये सही है कि ये गलत है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो बात करते हैं। ये वाले सारे एलिमेंट इसमें हैं, ए इसमें है, इसमें भी है, बी इसमें है, बी इसमें भी है। इसका मतलब ये सेट इस सेट का एक सबसेट है। बट ये तो बोल रहा है कि ये इसका सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये फॉल्स बोल रहा है, इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है। फिर हमारे पास पार्ट 2 में दिया, हमें बताया ए ई, हमें एक सेट दिया, उसके बाद हमें लिखा यहाँ पे x, और फिर हमें बताया x इज अ वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट। एक सेट हमें दिया, फिर बताया कि इसका सबसेट है किसका, ये सेट जिसमें कि इंग्लिश के सारे वावल हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ये इसका सबसेट, इसके सारे वावल लिख देता हूं, ए ई आई ओ यू, और देखता हूं क्या ये इसका सबसेट है या नहीं है। तो देखते हैं ए इसमें भी है, इसमें भी है, ई इसमें भी है, इसमें भी है, ये इसका सबसेट है, और ये भी तो यही बोल रहा है कि ये इसका सबसेट है। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है हमारे पास, ट्रू बोल रहा है। फिर हम तीसरे पार्ट पे चलते हैं। हमें एक सेट दिया गया 1, फिर उसके बाद दिया गया 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद हमें ये इसका सबसेट दिया गया 1, 3 और 5। तो ये इसका सबसेट दिया गया, हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो हम देखते हैं कि 1 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें है नहीं, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। इसका मतलब, लेकिन इसने तो दिया है, तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, ये फॉल्स हो गया। फिर उसके बाद हम इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट अगर हम देखें तो हमें दिया गया है एक सेट दिया गया है, फिर उसके बाद बिलोंग्स का साइन दिया हो गया है, ए बी और सी। इसके बाद ये इस तरह से दिया गया। पूछ रहा है कि क्या ये सेट इस सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं। यहाँ पे साइन देखना है, बिलोंग है, यहाँ पे सबसेट नहीं है, यहाँ बिलोंग है। तो
बिलोंग का जो साइन आता है वो एलिमेंट के लिए आता है, लेकिन ये सेट के लिए यूज कर रहा है यहां पे। क्या ये सेट इसके अंदर है? तो अगर हम देखें तो ऐसा कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। ए इसके अंदर है बट सेट ए इसके अंदर नहीं है, इस सेट के अंदर, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। हाँ, ये चीज सही हो सकती थी अगर कहीं ऐसा होता। मान लो कहीं ऐसा दिया होता बी सी और फिर यहां एक सेट ए दिया होता और फिर ये पूरा सेट होता, तब ये बात एकदम सत्य हो जाती। लेकिन अभी ये बात गलत है क्योंकि हमारे पास ए, हाँ अगर ऐसे दिया होता, इस तरह से दिया होता, फिर ये बात बहुत अच्छे तरीके से सच हो जाती। लेकिन अभी ये बात क्या है? फॉल्स है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं क्या हमसे पूछा है। लेट ए, हमें एक सेट दिया गया है, ए हमें एक सेट दिया गया है जो कि है हमारे पास 1 2, फिर उसके बाद है हमारे पास 3 4, फिर उसके बाद है हमारे पास 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें बताना है कि ये कौन सी इनमें से इनकरेक्ट हैं और क्यों इनकरेक्ट हैं। तो मैं लिखता हूं सारी की सारी स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखता हूं जो कि है 3 4 हमारे पास है सेट, और ये पूछ रहा है क्या ये सबसेट है ए का। फिर उसके बाद हमारे पास है 2 स्टेटमेंट है हमारे पास जो कि है 3 4, एक सेट दिया गया है जो कि बिलोंग कर रहा है ए से। फिर उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट दी गई है हमें कि एक सेट है जो कि सिर्फ एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है और ये सबसेट है ए का। फिर फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट दी गई है 1 बिलोंग्स टू ए। फिर फिफ्थ स्टेटमेंट दी गई है कि 1 इज सबसेट ऑफ ए। फिर उसके बाद सिक्स्थ स्टेटमेंट दी गई है कि हमारे पास 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 5 इज सबसेट ऑफ ए। फिर उसके बाद हमारे पास सेवेंथ स्टेटमेंट दी गई है 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 5 और ये बिलोंग कर रहा है ए से। फिर उसके बाद हमारे पास एट्थ स्टेटमेंट दी गई है 1, फिर 2, फिर उसके बाद 3 और ये हमारे पास सबसेट है ए का। ये हो गई एट्थ। और फिर नाइन्थ स्टेटमेंट दी गई है हमें कि 5 बिलोंग्स टू ए। फिर उसके बाद 10th स्टेटमेंट दी गई है हमें 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। फिर हमारे पास 11th स्टेटमेंट दी गई है कि सेट 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक, अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को जिसमें कि हमसे ये सब स्टेटमेंट दी गई हैं और पूछा गया इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है और कौन सी करेक्ट है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट पे चलते हैं। क्या ये जो सेट है, क्या 3 और 4 जो सेट है वो ए का सबसेट है या नहीं है? तो हम कहेंगे ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी सबसेट ऐसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसका सबसेट ऐसा बन सकता था अगर कहीं ऐसे दिया होता 3 और 4 एलिमेंट को लेके इस तरह से एक सेट बनाता तो बन सकता था, लेकिन ये अपने आप में एक एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, ये हमारे पास सेट नहीं है। यहाँ पे ये सेट नहीं है, ये सिर्फ एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है यहाँ पे, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगी। फिर पूछ रहा है क्या 3 4 बिलोंग कर रहा है ए से? क्या 3 और 4 हमारे पास ए से बिलोंग कर रहा है? तो हम कहेंगे बिल्कुल कर रहा है। ये जो 3 4 एलिमेंट है वो तो ए में है हमारे पास, ये तो ए में है, तो इसका मतलब ये ए से बिलोंग कर रहा है। फिर हम बात करते हैं क्या ये इसका सबसेट है? तो हम देख सकते हैं, हमने इस बात में बात की कि हाँ, अगर कोई एलिमेंट का एक सेट बनाया जाए, कोई एक एलिमेंट को लेके सेट बनाया जाए तो वो उसका सबसेट होता है। फिर पूछा अगले में क्या 1 ए से बिलोंग कर रहा है? तो हम देख सकते हैं हाँ 1 एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है। फिर पूछ रहा है क्या 1 ए का सबसेट है? तो हम कहेंगे नहीं है, ये हमारे पास करेक्ट है, ये नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई सेट नहीं है। अगर 1 को ऐसे लिख देंगे तो ये सेट नहीं है, ये सिर्फ जस्ट एक एलिमेंट है, और एलिमेंट किसी का इस तरह से सबसेट नहीं होता है, एक सेट होता है जो कि सबसेट बनता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे 1 2 5, ये एक सेट दिया गया है, क्या ये इसका सबसेट है? तो हम कहेंगे
1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, तो ये वाले एलिमेंट इसमें है, तो इसका मतलब ये वाला जो सेट है इसका सबसेट हो जाएगा, मतलब ये ट्रुथ है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या ये एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहे हैं, 1 2 5 ये पूरा एलिमेंट क्या इससे बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम ये एक सेट के रूप में दिया हुआ है, हम जब भी बिलोंग की बात करते हैं तो उसमें एलिमेंट लेते हैं, सेट नहीं लेते हैं, हम सिर्फ क्या लेते हैं उसमें एलिमेंट लेते हैं। तो 1 2 5 ऐसा कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, 1 2 5 एज अ होल कोई इसमें एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। फिर बात करते हैं 1 2 3 क्या इसका सबसेट है, तो 1 इसमें है, 2 इसमें है, बहुत अच्छा, लेकिन 3 इसमें नहीं है। क्या है, 3 और 4 एक इकट्ठा एलिमेंट है, 3 यहां अलग नहीं है। हाँ, अगर ये ब्रैकेट हटा दिए जाएं, ये अगर मिडल ब्रैकेट हटा दिए फिर हो सकता था ये इसका सबसेट बन जाता, लेकिन अभी ये इसका सबसेट नहीं है। फिर 5 बिलोंग कर रहा है ए से, तो 5 इसमें कहीं नहीं है, 5 से बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन क्या 5 ए का सबसेट है। तो हमने देखा था कि जो भी एम्प्टी सेट होगा वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ये सही है। तो फिर पूछ रहा है कि 5 इन द मिडल ब्रैकेट क्या ये इसका सबसेट है। तो हमने देखा था कि जब 5 को मिडल ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाए तो ये एम्प्टी सेट नहीं रहता है, ये बन जाता है सिंगलटन सेट। तो ये ऐसा कुछ यहां पर नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, तो ये यहां पे क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो यही पूछा था क्वेश्चन नंबर 3 में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में हमसे क्या पूछा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें कुछ सेट दिए गए हैं और उनके हमें सबसेट लिखने हैं, ऑल सबसेट लिखने हैं। तो हमने एक चीज देखी थी कि जो 5 होता है वो सबका सबसेट होता है और हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो ये इसके सबसेट आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 1 2 3 दिए गए, 1 2 3 इसके सारे सबसेट लिखने हैं। तो हमने देखा था 5 सबका सबसेट होता है, 1 इसका सबसेट होगा, 2 इसका सबसेट होगा, 3 इसका सबसेट होगा, 1 2 इसका सबसेट होगा, फिर उसके बाद 2 3 इसका सबसेट होगा, फिर उसके बाद 1 3 इसका सबसेट होगा, फिर उसके बाद 1 2 3 इसका सबसेट होगा। तो ये जो है 8 बनते हैं 2 की पावर 3, ये इसके सारे के सारे क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमसे 4th पूछा था। उसके बाद हम 5th पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज PA इफ A इज इक्वल टू 5। PA में कितने एलिमेंट होंगे अगर A 5 के इक्वल है। PA का मतलब होता है पावर सेट, यानी A के कितने पावर सेट होंगे अगर A किसके इक्वल है, 5 मतलब कि इसमें कितने एलिमेंट है हमारे पास, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब इसमें 0 एलिमेंट है। तो हमें पता है पावर सेट निकालने का फॉर्मूला पता है कि 2 की पावर n होते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास 0 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 0 कितना आ जाएगा, 1, यानी कि एक ही इसका पावर सेट बनेगा और वो क्या बनेगा, खुद 5 बनेगा। तो 5th हो गया। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन पे हमें दिया गया है, 6th क्वेश्चन में हमें दिया गया ये इंटरवल का क्वेश्चन है और इसको इंटरवल के रूप में लिखना है। ये किस फॉर्म में दिया गया, सेट बिल्डर में। x बिलोंग्स टू रियल नंबर और हमें x की वैल्यू दी गई है कितनी, ये दी गई है -4, फिर यहाँ पे कितनी दी गई है 6, और हमें इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। तो हमें एक बात मालूम है, ये मालूम है कि यहाँ पे -4 इंक्लूड नहीं है, इक्वल यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, 4 इंक्लूड है। तो जब इंक्लूड नहीं होता तो हम कौन सी ब्रैकेट यूज करते हैं, छोटी ब्रैकेट यूज करते हैं, और जब इंक्लूड होता है तो हम क्या यूज करते हैं, क्या बड़ी ब्रैकेट यूज करते हैं। तो -4 से 6 तक हमारे पास ये आ जाएगा। फिर एक और देख लेते हैं इसी में से, अगर देखें तो ये दिया गया है x और फिर हमें बताया है x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, और हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3 से लेके 4 तक। तो इसको लिखना है हमें इंटरवल की फॉर्म में।
तो ये दोनों इंक्लूड है क्योंकि यहाँ इक्वल है, तो हम इसको कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 4, क्योंकि दोनों इंक्लूड हैं तो दोनों किस में आ जाएंगे, कैपिटल ब्रैकेट्स में आ जाएंगे। फिर हमें 7th क्वेश्चन में दिया गया है, 7th क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर। अब इसका जस्ट उल्टा है, हमें इंटरवल दे दिया और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो हमें मान लेते हैं, इसको लेते हैं 6 और 12 दिया गया है, 6 और 12 दिया गया है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगी कैपिटल ब्रैकेट्स दी गई है हमें, कैपिटल ब्रैकेट्स मतलब दोनों इंक्लूड हैं। तो मेरे को अगर इसको लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये हो जाएगा x के इक्वल, x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, और हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 6 से लेके 12 तक, x की वैल्यू कितनी है 6 से 12 तक, दोनों इंक्लूड हैं तो इक्वल का साइन आ जाएगा यहाँ पे। एक और देख लेते हैं, दिया गया है -23 से लेके 5, ये इंक्लूड है ये इंक्लूड नहीं है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा x के इक्वल, x बिलोंग करेगा रियल नंबर को, और x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी -23 को इंक्लूड करेंगे और 5 को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पे इक्वल नहीं लगाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7th क्वेश्चन। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे, इस एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट you propose for each of the following। इसके लिए आप क्या यूनिवर्सल सेट प्रपोज करेंगे। पहला जो दिया गया है सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, एक सेट दिया गया जिसमें कि सारी राइट ट्राइंगल हैं। दूसरा सेट दिया गया है सेट ऑफ आइसोस्सेलेस ट्राइंगल। तो ये दो सेट हमें दिए गए हैं, इसके लिए आप बता सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा। एक सेट है जिसमें सारी की सारी राइट एंगल ट्राइंगल है, और एक है जिसमें कि आइसोस्सेलेस यानी जिसकी दो साइड इक्वल होती है वो ट्राइंगल है। तो इसके लिए आप क्या यूनिवर्सल सेट प्रपोज करेंगे। तो मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें सारे के सारे सेट समा जाते हैं। तो अगर हम एक ऐसा सेट बना दें, एक ऐसा सेट बना देते हैं जिसमें कि जो कि है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, हमने एक ऐसा सेट बना दिया जो कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल है जिसमें सब ट्राइंगल है। तो जब इसमें सारे ट्राइंगल है तो इसमें ये ट्राइंगल भी है ये ट्राइंगल भी है, तो ये एक यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यानी कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन दोनों सेट के लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि ये सब सेट इसमें समा जाएंगे। अब इस एक्सरसाइज का हम देखते हैं लास्ट और 9th क्वेश्चन। तो देखते हैं, गिवन दिस सेट, हमें 3 सेट दिए गए हैं। एक सेट दिया गया है 1 2 3, फिर हम 1 3 5, एक दिया गया है 1 3 और 5, इसका नाम दिया गया है ए सेट। फिर एक बी सेट दिया गया है 2 4 6, फिर उसके बाद सी सेट दिया गया हमारे पास 0 2 4 6 8, और हमें बताना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा इनके लिए। एक ऑप्शन दिया गया है 0 1 2 3 4 5 6, सेकंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास क्या 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें यह बताना है कि ऐसा कौन सा सेट है जो इन सब सेट के लिए, सारे जितने सेट दिए गए हैं सब के लिए यूनिवर्सल सेट है। यानी ऐसा कौन सा सेट है जिसमें कि ये सब के सब सेट समा जाएंगे। तो मतलब कि ये सारे एलिमेंट उस सेट में होने चाहिए, 1 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 4 भी, 6 भी, 0 भी, 2 भी,
4 6 8 सब होने चाहिए उस सेट में। तो पहले में हम देखते हैं कि क्या सारे हैं कि नहीं है। हम देखते हैं 1 3 5 इसमें है, 2 4 6 इसमें है, 0 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, लेकिन 8 नहीं है। तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट नहीं हुआ। ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। इसमें देखते हैं, इसमें 0 1 2 3 4 5 सब है, 8 भी है, लेकिन इसमें देखते हैं इसमें 0 नहीं है। तो इसका मतलब यही वो सेट है जो कि इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू।